छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। जैसे टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर भी कई टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, एक टाइप तो आता है नल वेक्टर। जैसा कि नाम से ही हम समझ सकते हैं, नल वेक्टर का मतलब हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा, इसका इफेक्ट ज़ीरो होगा। तो अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़ीरो है तो हम कहेंगे वो वेक्टर अपना क्या है, नल वेक्टर है या ज़ीरो वेक्टर है। इसको हम ज़ीरो वेक्टर भी कहते हैं। ऐसे ही अगर कभी भी अपने पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई एक वेक्टर दिया हो और उसका मैग्नीट्यूड 1 है, जैसे हमने कह दिया कि फोर्स जो है वो 1 न्यूटन का लग रहा है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, या डिस्प्लेसमेंट 1 न्यूटन का 1 मीटर का हो रहा है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, या समथिंग एल्स, जो भी वेक्टर हो बट उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1। तो ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। इनके पास डायरेक्शन तो होती है और इनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो यूनिटी 1 होता है। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। आपने देखा होगा पिछले वाले रिप्रेजेंटेशन में भी हमने कैप को कहा था कि वो यूनिट वेक्टर है। बेसिकली अगर आपको ये दिया गया है तो इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर है इसका अगर हम मॉड लेंगे तो इसका मॉड क्या आएगा, 1। मॉड्यूलस कितना आएगा, 1 यूनिट आएगी कुछ भी। हाँ, इसके पास डायरेक्शन होगी कोई ना कोई। अब जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील करते हैं बार बार, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम डील करते हैं तो अपने पास सिंपली 3 एक्सिस अगर हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात ये है कि जो जेड एक्सिस है वो अपना आउटवर्ड और इनवर्ड है टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। इस डायरेक्शन में राइट साइड अगर हम जाएंगे तो ये एक्स एक्सिस है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, वाई एक्सिस है, आउटवर्ड प्लेन में क्या है, जेड एक्सिस है, और इनवर्ड प्लेन में भी क्या है, जेड एक्सिस है। अगर हम बात करें, जब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे अपने पास एक चीज़ आएगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन से हम टैकल करेंगे जिसमें कि कभी कभी अपने पास एक्स एक्सिस में कोई भी डायरेक्शन होगी, कभी वाई एक्सिस में डायरेक्शन हो सकती है, किसी भी चीज़ की डायरेक्शन वो जेड एक्सिस में होगी। तो उन चीज़ों को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो अगर कभी एक्स एक्सिस की तरफ कोई भी वेक्टर है उसको हमें लिखना है तो एक्स एक्सिस की तरफ जो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, बट जब हम उसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर लेते हैं हम उसको हम पढ़ते हैं आई कैप, आई कैप या आई कप्पा। ऐसे ही अगर हम वाई डायरेक्शन की तरफ ले लें यूनिट वेक्टर, तो वाई डायरेक्शन में हम जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो लेते हैं जे कैप, और जेड डायरेक्शन में जो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं वो लेते हैं के कैप। आइए इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। अभी हम 2 डायमेंशनल कोई भी चीज़ लेते हैं। मान लो कि हमने कहा कि कोई फोर्स है, वो अपना फोर्स, एक फोर्स ये था और एक फोर्स ये है। हमने कहा ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, और 20 न्यूटन का फोर्स ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम कहेंगे कि जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कितना है, वो है 10 न्यूटन का। अगर हमें इसे वेक्टर में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कहेंगे इसकी जगह पे मैं ऐसे लिखूंगा, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन आई कैप। आई कैप क्या शो कर रहा है दोस्तों, आई कैप का मतलब हो गया कि जो फोर्स है अपना 10 न्यूटन का वो किधर की डायरेक्शन में है, वो है
एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। इसी तरीके से अगर मैं वाई डायरेक्शन में देखूं कितना है 20 न्यूटन का। इसको मैं अगर सिंपली कहूँ फोर्स मुझे लिखना है वेक्टर के फॉर्म में तो क्या लिखूँगा मैं इसको लिखूँगा 20 न्यूटन जे कैप। इस रिप्रेजेंटेशन से क्या पता चलता है कि जो फोर्स है अपना उसका मैग्नीट्यूड क्या है 20 न्यूटन, और वो किस डायरेक्शन में है, वो है वाई एक्सिस की ओर। और इस वाले रिप्रेजेंटेशन में क्या है, ये वाले आई कैप का मतलब हो गया कि एक्स डायरेक्शन में, और जे कैप का मतलब हो गया कि वाई डायरेक्शन में है अपना पर्टिकुलर वेक्टर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी में। अगर हमने लिखा कुछ इस तरीके से, लेट से हमने लिखा ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो इसका मीनिंग इसकी क्या हुई? इसकी मीनिंग हुई कि जो अपना वेक्टर है ए वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 2 यूनिट, वाई डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है 3 यूनिट्स, जेड डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है 4 यूनिट्स। ठीक है, तो अगर हम कहें कि भाई साहब ए एक्स क्या है तो आप कहोगे सिंपल 2, ए वाई क्या है आप कहोगे सिंपल 3, ए जेड क्या है तो आप कहोगे सिंपल 4। ठीक है, तो हमने कहा भाई साहब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये वेक्टर है ये एक्स एक्सिस की तरफ कितना है 2 यूनिट, वाई की तरफ कितना है 3 यूनिट, जेड की तरफ कितना है 4 यूनिट। ठीक है, अगर कभी ऐसा लिखा रहा अपने को, लेट से वी वेक्टर हमने दे दिया -4i कैप प्लस 3j कैप -2k कैप, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो हमारा ए एक्स है वो तो क्या है 4 ही है, -4 नहीं है। कभी भी जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो यहाँ पे ए एक्स जो है वो 4 है। यहाँ पे जो डायरेक्शन है इसको अगर हम थोड़ा रीअरेंज करके लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 4 -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2 -k कैप। तो यहाँ पे x डायरेक्शन में क्या है 4 यूनिट है, बट यहाँ -i कैप क्या शो कर रहा है कि जो डायरेक्शन है अगर +i कैप होता तो x एक्सिस पॉजिटिव, और -i कैप क्या शो कर रहा है कि x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है, जो भी अपना ये वाले वेक्टर का x कंपोनेंट है। y डायरेक्शन में ये वेक्टर कितना है 3 यूनिट्स का, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव y डायरेक्शन में है। z डायरेक्शन में कितने मैग्नीट्यूड का है 2 यूनिट, और कौन सी डायरेक्शन में है +z या -z, तो आप कहोगे -z में। तो हम कहेंगे भाई साहब ax 4 हुआ, ay 3 हुआ, और az कितना है -2। इसका मतलब ये वाला वेक्टर अगर हम देखें, सॉरी -2, अगर ये वाला वेक्टर देखें v वेक्टर को, तो हम कहेंगे भैया राइट साइड गया है या लेफ्ट साइड, तो आप कहोगे पॉजिटिव x डायरेक्शन में नहीं गया है, ये गया है नेगेटिव x डायरेक्शन में। कितना यूनिट 4 यूनिट। y डायरेक्शन पॉजिटिव y डायरेक्शन में ही गया है, कितनी यूनिट गया है 3 यूनिट। लेकिन अगर हम z की बात करेंगे तो ये आउटवर्ड आ रहा है या इनवर्ड जा रहा है। अगर हमने आउटवर्ड को पॉजिटिव लिया है तो इनवर्ड क्या होगा नेगेटिव होगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन में गया है नेगेटिव z एक्सिस में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम 3 डायमेंशनल कभी अपने को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कभी रिप्रेजेंट करना हुआ वेक्टर्स को दिया रहा तो उसका सिंपल सा मतलब ये है। अभी हम आगे देखेंगे थोड़ा सा और करने के बाद, कंपोनेंट वगैरह देखने के बाद, कि इसका हम मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमने इस फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके भी ऑपरेशन हम करेंगे, बट छोटी छोटी चीज़ें अभी अपने को थोड़ी सी और जान लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे
आगे बढ़ते हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें और जानते हैं, इसके बाद फिर से इस पे वापस आएंगे हम। आइए देखते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने देखा नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि अपने को दो वेक्टर दिए रहेंगे और उनमें कंपैरिजन करना होगा, ठीक है। अगर हमने कहा एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी वेक्टर है, और इस तरीके से हमने इक्वलिटी की साइन लगाई, तो यहाँ पे ये सिंपल इक्वलिटी नहीं है। हम कहेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। कैसे हैं? इक्वल वेक्टर्स। अच्छा, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आपको दिखे, इसका मतलब है कि ए वेक्टर का जो मॉड है और बी वेक्टर का जो मॉड है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और ए की जो डायरेक्शन है और बी की जो डायरेक्शन है ये दोनों भी एक दूसरे की डायरेक्शन के सेम हैं। अगर ऐसा आए तो हम उन वेक्टर्स को कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर में क्या होगा? दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। इसी में अपने को मिलेंगे अपोजिट वेक्टर्स। अगर हमने कहा कि अपना रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर, इसका सीधा सीधा क्या मतलब है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और ए की जो डायरेक्शन है वो बी के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। अगर हमें ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिखे तो हम कहेंगे वो दोनों वेक्टर्स क्या हैं? अपोजिट वेक्टर्स। अगर इसमें का अगर मैं एग्जांपल देखूं, लाइन के फॉर्म में अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, अगर हमने कहा एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर, आप ध्यान से देखें दोनों ही लाइन की जो लेंथ है वो क्या है? सेम है, और दोनों का जो एरो हेड है वो क्या है? सेम डायरेक्शन में है। तो हम कहेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हैं? एक दूसरे के, इनको पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं, और हम कहेंगे ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड सेम हैं और डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। अपोजिट वेक्टर्स, अगर हमने कहा एक वेक्टर अपने पास ए वेक्टर इस तरीके से है और एक वेक्टर है बी वेक्टर, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखो ध्यान से, दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि लाइन की जो लेंथ होगी वो तो सेम है, बट एरो हेड एक में लेफ्ट जा रहा है तो दूसरे में क्या जा रहा है? राइट जाएगा। अगर हम ऐसी व्यवस्था देखेंगे कि मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शंस क्या हैं? जस्ट अपोजिट हैं, तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर्स अपने क्या हैं? अपोजिट हैं। जैसे हमने कहा कि दो बालक थे, बढ़िया, एक मोहन एक सोहन। मोहन अगर जा रहा है साउथ में 2 किलोमीटर और सोहन जा रहा है नॉर्थ में 2 किलोमीटर, और दोनों अपने घर से ही जा रहे हैं, दोनों का घर भी सेम है, तो हम कहेंगे 2 किलोमीटर वो नॉर्थ में जा रहा है और वो साउथ में जा रहा है। इसका मतलब है कि दोनों के जो डिस्प्लेसमेंट हैं वो क्या हैं? 2-2 किलोमीटर हैं, लेकिन एक की डायरेक्शन नॉर्थ में है और दूसरे की डायरेक्शन क्या है? साउथ में है। तो इसका मतलब ये जो मोहन और सोहन ने जो दोनों डिस्प्लेसमेंट कवर किए हैं, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट्स कैसे वेक्टर के एग्जांपल्स हैं? हम कहेंगे भैया दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम था 2 किलोमीटर, बट दोनों की जो डायरेक्शन थी वो जस्ट अपोजिट थी, एक नॉर्थ था तो एक साउथ। तो हम कहेंगे कि भैया अपोजिट अगर डायरेक्शन है तो इसका मतलब है कि मोहन और सोहन ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है वो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है। कैसी हैं? अपोजिट डिस्प्लेसमेंट्स हैं। इसी तरीके से अगर मोहन और सोहन एक ही डायरेक्शन में चले होते, मान लेते हैं कि दोनों ईस्ट में चले, 5 किलोमीटर मोहन भी गया, 5 किलोमीटर सोहन भी गया, तो हम कहेंगे 5 किलोमीटर दोनों जा रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं,
तो मोहन की भी जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो क्या हुई, 5 किलोमीटर ईस्ट। अगर हम सोहन की देखेंगे तो सोहन की भी डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर ईस्ट, यानी कि दोनों की डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, 5 किलोमीटर ईस्ट। तो उस कंडीशन में वो दोनों ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की वो डिस्प्लेसमेंट्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल। ठीक है, चल इसके आगे फिर हम चर्चा करते हैं, आगे बढ़